चंद्रशेखर की सांसदी पर मंडराया खतरा, मायावती के ऐलान से उड़ी मोदी शाह की नींद। जिस संसद में पेश हुआ 130वां संविधान संशोधन विधेयक जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। इस विधेयक के मुताबिक अगर कोई सांसद, विधायक, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। पहली नजर में यह कदम राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए। क्या यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर विपक्ष को खत्म करने का सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा? यही चर्चा पूरे देश में छिड़ी हुई है। सबसे बड़ा खतरा बहुजन नेताओं पर मंडराता दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनके ऊपर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उनका पूरा राजनीतिक सफर आंदोलनों, धरना प्रदर्शनों और प्रशासन से टकराव से भरा हुआ है। ऐसे में अगर यह बिल कानून बन गया तो किसी भी मुकदमे के बहाने उन्हें 30 दिन से ज्यादा हिरासत में भेजकर उनकी सांसदिक सदस्यता तुरंत खत्म कराई जा सकती है, यानी उनकी राजनीति पल भर में समाप्त हो सकती है। यही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस विधेयक का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा है कि यह कदम लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। भाजपा सरकार इसका इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने और खास तौर पर बहुजन समाज की आवाज दबाने के लिए करेगी। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह जनता के हित में नहीं है और अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान दलित और पिछड़े समाज के नेताओं को उठाना पड़ेगा। मायावती की यह कड़ी प्रतिक्रिया अपने आप में यह दिखाती है कि बहुजन राजनीति को इस विधेयक से कितना बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन यह खतरा सिर्फ चंद्रशेखर या मायावती तक सीमित नहीं है। अगर यह बिल कानून बन गया तो देश का कोई भी नेता सुरक्षित नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए, एक मुख्यमंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री तक अगर किसी विवाद में फंस जाएं और अदालत ने उन्हें 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया तो उनकी सदस्यता अपने आप में खत्म हो जाएगी। इससे साफ है कि सत्ता विरोधी नेताओं को खत्म करने का सबसे आसान रास्ता सरकार के पास हमेशा मौजूद रहेगा। भाजपा का कहना है कि यह बिल राजनीति को साफ सुथरा बनाने के लिए लाया गया है। पार्टी का तर्क है कि इससे अपराधियों को राजनीति से बाहर करने में मदद मिलेगी और जनता के सामने साफ छवि वाले नेता ही आगे आ सकेंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि भाजपा पहले से ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है और अब इस कानून के जरिए विपक्ष को सीधे राजनीति से बाहर करने का रास्ता खोल दिया गया। स्थिति को और पेचीदा बना रहा है चंद्रशेखर आजाद पर लगा नया आरोप। कुछ ही दिनों पहले रोहिणी घाबरवरी नाम की युवती ने उन पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। अगर जांच एजेंसियां इस केस को आगे बढ़ाती हैं और उन्हें 30 दिन से ज्यादा की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो उनकी सांसदिक सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। यह खतरा बिल्कुल सामने खड़ा दिखाई देता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सचमुच 30 दिन की हिरासत किसी भी नेता की सदस्यता खत्म करने का पर्याप्त आधार हो सकता है? राजनीति में कई बार नेता विरोध प्रदर्शन या जन आंदोलनों के दौरान हिरासत में लिए जाते हैं और कई बार मामूली मामलों में भी लंबी हिरासत हो सकती है। ऐसे में अगर सिर्फ 30 दिन की अवधि ही सदस्यता खत्म करने का आधार बन जाएगी तो लोकतंत्र में जनता के फैसले की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। जनता की राय भी इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह कदम भ्रष्टाचारियों को राजनीति से बाहर करने का अच्छा प्रयास है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग यह मानते हैं कि यह सत्ता का नया हथियार है। सिर्फ 30 दिन की हिरासत बहुत कम अवधि है और राजनीतिक बदले की भावना से किसी को भी आसानी से जेल भेजकर उसकी पूरी राजनीतिक यात्रा खत्म की जा सकती है। विपक्षी दलों की रणनीति भी अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल इस विधेयक को लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा की असली मंशा विपक्ष को खत्म करना है और इसीलिए यह कानून लाया गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्ष की ताकत को धीरे धीरे कुचल रही है और यह बिल उसी योजना का हिस्सा है। अब असली सवाल यही है कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। क्या सचमुच संसद अपराधी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को बाहर करने के लिए सख्त कानून बना रही है या फिर यह सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों का नया हथियार है? लोकतंत्र की खूबसूरती विपक्ष में ही होती है। अगर विपक्ष को खत्म कर दिया गया तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा और सिर्फ एक पक्षीय सत्ता रह जाएगी। यह विधेयक सिर्फ एक कानून का मसौदा नहीं बल्कि भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाला फैसला है। अगर यह पास हो गया तो आने वाले समय में हम ऐसी तस्वीर देख सकते हैं जहां विरोधी नेताओं को 30 दिन की हिरासत देकर राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। यही वजह है कि मायावती जैसी नेता अब खुलकर सामने आ रही हैं और भाजपा को चुनौती दे रही हैं कि इस विधेयक पर पुनर्विचार करें। फिलहाल पूरे देश की निगाहें संसद पर टिकी हैं। यह देखना होगा कि क्या सरकार विपक्ष की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव करेगी या अपनी बहुमत की ताकत से इसे सीधा कानून बनने देगी। जो भी होगा, यह विधेयक आने वाले वक्त में भारत के लोकतंत्र की असली परीक्षा साबित होगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि यह बिल सचमुच भ्रष्टाचार और अपराध को राजनीति से बाहर करने वाला है या फिर यह विपक्ष को खत्म करने का सबसे खतरनाक हथियार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिए।